हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है। जब इनका यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में तो उनका एग्जैक्ट सेंस क्या निकल के आता है। तो आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे, अपने फैक्ट पे, अपने सब्जेक्ट पे, प्रीपोजिशन पे कि इनका यूज कैसे किया जाता है, ये होते क्या है। ओवरऑल हम ये जानेंगे प्रीपोजिशन के इस वीडियो में। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं प्रीपोजिशन के बारे में तो देखिए, प्रीपोजिशन को हिंदी में कहा जाता है पूर्व सर्ग। ठीक है, प्रीपोजिशन को क्या कहा जाता है? पूर्व सर्ग। अच्छा, अगर आप फोकस करें प्रीपोजिशन के इस वर्ड पे तो देखिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन का जो वर्ड लिखा गया है ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलके बना है, एक प्री और एक क्या है, एक है पोजीशन। ठीक है, प्रीपोजिशन कितने वर्ड से मिलके बना है? दो वर्ड से। पहला क्या है? प्री, और दूसरा क्या है? पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति, यानी पहले की स्थिति। किसके पहले की स्थिति, यही समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा प्रीपोजिशन आपकी मुट्ठी में होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि प्रीपोजिशन पहले की स्थिति ये क्या है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया, प्रीपोजिशन आपको ये जो मैंने आपको बताया है पहले की स्थिति, अगर ये समझ में आ गया तो बस कुछ नहीं है प्रीपोजिशन। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन के बारे में। देखिए, डेफिनेशन क्या कहता है प्रीपोजिशन का? प्रीपोजिशन इज दैट वर्ड, प्रीपोजिशन वह शब्द है और ग्रुप ऑफ वर्ड या शब्दों का समूह विच इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन, यानी किसके पहले? नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले। जो अभी यहाँ पे आपको बताया गया है कि पहले की स्थिति, यानी नाउन और प्रोनाउन का जो स्थिति होगा, जो स्पॉट होगा, जो प्लेस होगा, उससे पहले आपको क्या करना है? प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एंड इट डिनोट्स, और यह क्या करता है? यह डिनोट करता है, यह बोध करता है। क्या बोध करता है? द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, यानी ये संबंध को बताता है। किसके संबंध को बताता है? नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को ये बताता है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके सामने दो सेंटेंस लिखा गया है। इसको समझने के लिए पहला सेंटेंस क्या है? अ पेन इज ऑन द टेबल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है? अमन इज गोइंग टू मार्केट बाय द साइकिल। यहाँ पे देखिए, अ पेन इज ऑन द टेबल, इस सेंटेंस में ऑन क्या है? ये प्रीपोजिशन है। और अमन इज गोइंग टू मार्केट बाय द साइकिल, यहाँ पे जो बाय है ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। अब जरा डेफिनीशन को आप पढ़िए और डेफिनीशन को यहाँ पे कंपेयर करिए और देखिए जो डेफिनीशन में आपको बताया गया है वह यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, प्रीपोजिशन इज दैट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे होगा ये हमें पता चल गया कि इसका यूज जब भी होगा सेंटेंस में तो नाउन या प्रोनाउन के पहले होगा। यहाँ पे देखिए, अ पेन इज ऑन द टेबल, ऑन क्या है? ये प्रीपोजिशन है, और ये द टेबल क्या है? ये क्या है? ये नाउन है, यानी नाउन के पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। ठीक है, अमन इज गोइंग टू मार्केट बाय द साइकिल, यहाँ पे साइकिल क्या है? ये नाउन है और साइकिल के पहले बाय का यूज किया गया है। यहाँ पे भी प्रीपोजिशन बाय का यूज किसके पहले? नाउन के पहले किया गया है। ठीक है, ये दोनों हमको समझ में आ गया। अब हम यहाँ से फिर आते हैं एंड इट डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। यह क्या करता है? यह रिलेशन
डिनोट करता है, रिलेशन को क्या करता है, व्यक्त करता है, बताता है। किसके रिलेशन को, बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के संबंध को दर्शाता है, बताता है। यहाँ पे देखिए, अ पेन इज ऑन द टेबल, पेन कहाँ पे है, टेबल पर है। इसको कौन बता रहा है, इसको प्रीपोजिशन बता रहा है, ऑन बता रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमको ये पता चला कि इसके और इसके बीच का संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। यहाँ पे अमन इज गोइंग टू मार्केट बाय द साइकिल, अमन क्या है, ये भी नाउन है, और साइकिल क्या, ये भी नाउन है। अब इन दोनों के बीच का संबंध कौन बता रहा है, बाय बता रहा है, प्रीपोजिशन है। तो इसके थ्रू हमको इन दोनों के बीच का संबंध पता चला, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, और प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको मैंने आपको बता दिया। प्रीपोजिशन कितने वर्ड से बना है, 2 वर्ड से, एक प्री और दूसरा पोजीशन, ठीक है। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन ये समझ में आ रहा ना, तो आप मास्टर हो जाएंगे प्रीपोजिशन के, और आपको हर एक यूज़ पता चल जाएगा प्रीपोजिशन का कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, और जब इनका यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस में तो उनका एग्जैक्ट सेंस क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रीपोजिशन 4 टाइप्स के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन। देखिए, सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, बाय, इन, विद, थ्रू, डाउन, आउट, ऑफ, आउट, एटसेट्रा। इस तरह से ये जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, ये कौन से प्रीपोजिशन है, ये सिंपल प्रीपोजिशन है। लेकिन सेकंड प्रीपोजिशन क्या है, देखिए, सेकंड प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अब ये कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए बता दूँ कि कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होते हैं जो बी, ई से या ए से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग लेटर क्या होता है, या तो बी, ई होगा या तो ए होगा। यहाँ पे देखिए, बिलो, बी, ई, बिसाइड, बी, ई, बिटवीन, बी, ई, अबाउट, देखिए ए, अलॉन्ग। इस तरह से और भी प्रीपोजिशन है, आगे आपको पता चलेगा कि कंपाउंड प्रीपोजिशन का यूज कैसे किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जिस भी प्रीपोजिशन की शुरुआत बी, ई से हो और ए से हो वो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। ये तो था सेकंड प्रीपोजिशन। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रीपोजिशन के बारे में कि थर्ड प्रीपोजिशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, थर्ड प्रीपोजिशन क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखिए, फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या है, यहाँ पे देखिए, अलॉन्ग विद, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, इन केस ऑफ। इसका मतलब क्या है, देखिए फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है, ये 2 प्रीपोजिशन एक साथ आते हैं, ठीक है। जैसे बिकॉज भी क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ भी क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है। तो ये कंजुगेट होके आते हैं, ठीक है, लग के आते हैं, साथ में आते हैं। तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन को फ्रेजल प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब हम आते हैं, बात करते हैं फोर्थ टाइप के प्रीपोजिशन के बारे में कि फोर्थ टाइप का प्रीपोजिशन क्या होता है। तो देखिए, फोर्थ टाइप का प्रीपोजिशन है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अच्छा, पार्टिसिपल से हमको ये याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने आपको पार्टिसिपल के बारे में बताया है। कहाँ पे बताया, उसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जब मैं आपको वर्ब के बारे में बता रहा था, ठीक है, वर्ब के फॉर्म के बारे में, तो देखिए वर्ब का फॉर्म क्या होता है, ठीक है। वर्ब का फॉर्म बेस फॉर्म होता है, उसके बाद पास्ट फॉर्म होता है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, उसके बाद क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वो फॉर्म होता है जिस वर्ब के लास्ट में या जिस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया गया होता है, वो क्या होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जरा देखिए, जो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन लिखे गए हैं, ठीक है, ये रिगार्डिंग आईएनजी लास्ट में आ रहा है, पेंडिंग आईएनजी लास्ट में आ रहा है, टचिंग ये लास्ट में आईएनजी आ रहा है, कंसिडरिंग ये भी आईएनजी आ रहा है। लेकिन
इनके कुछ फैक्ट हैं, कुछ लॉजिक है जो आपको समझना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ इनके बारे में। देखिए, जब इनका यूज, ठीक है, या इस तरह के और भी कई ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में आईएनजी आता है और इनका यूज सेंटेंस के पहले, नाउन के पहले किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जब इनका यूज नाउन से पहले सेंटेंस की शुरुआत में होता है तो इनका यूज किसके तौर पे किया जाता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के तौर पे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या है, प्रीपोजिशन कितने वर्ड से बना है, प्रीपोजिशन के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, ये आप आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे और जानेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में प्रीपोजिशन के अलग अलग यूज़ के साथ। आप उन सभी वीडियो लेक्चर को देखना मिस मत करिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो, बहुत ही यूज़फुल वाला वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा। आप उन सभी वीडियो लेक्चर को 1 बाय 1 करके देखिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।